हेलो एवरीवन, स्वागत है प्राची ब्लॉग इवेंट्स में। आज मैं बनाऊंगी ऐसी बर्फी जो खाने में टेस्टी तो होता ही है और ये मिठाई मार्केट में बहुत महंगा मिलता है, जिसे हम आज घर पे ही बनाकर तैयार करूंगी और वो भी बहुत ही आसानी से घर पे ये बनके तैयार हो जाता है। तो बस उसे शुरू करते हैं बनाना। तो मैंने यहाँ पे फुल फैट दूध ले लिया है 1 लीटर, इसी से मैं बनाऊंगी। तो शुरू करते हैं उसे बनाना। तो गैस ऑन करके उस पे हम कढ़ाई रख लेते हैं और उसमें हम 1 लीटर दूध डाल लेते हैं। तो फुल फैट वाला दूध होना चाहिए। मेरा एक बार बॉयल किया हुआ है दूध, तो कोई भी दूध चल सकता है और क्योंकि इसे हमें बॉयल करना ही है। तो जैसे ही बॉयल हो जाए दूध, जैसे ही दूध में बॉयल आने लगे तो हम कुछ मिनट इसे ऐसे ही बॉयल करके पका लेंगे। और अब डाल लेते हैं इसमें आधा कप हमने लिया है दलिया, तो इसे हम डाल देंगे इसमें। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है दलिया, और हलवाई भी इस मिठाई को दलिया डाल के ही बनाते हैं, जिसे हम डोडा बर्फी भी कहते हैं। तो वही आज हम बना रहे हैं। तो इस तरह से हमें इसे कुछ देर पका लेना है। और जैसे ही दूध हल्का गाढ़ा होने लगेगा, गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे। और लो करने के बाद हम इधर कुछ तैयारियां कर लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए आधा कटोरी दही, ताजा दही चाहिए। और चाहिए हमें 1/3 भाग हमें घी चाहिए। तो हमने लिया है 1/3 भाग घी, जो हम 2 चम्मच करके हम इसमें डालेंगे। और बाकी घी को हम थोड़ी थोड़ी देर में उसमें हम यूज करेंगे। तो कब और कैसे यूज करेंगे ये हम आगे दिखाएंगे। तो अभी इसे एक तरफ करते हैं और इन दही और घी को हम मिला लेते हैं। तो इस तरह से मिलाने के बाद, दही ताजी चाहिए, खट्टी बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इस तरह से हमें दही को मिला लेना है घी के साथ। और अब इसमें हम डाल देते हैं पकते हुए दूध और दलिया में दही को। तो जैसे ही हम इसमें डालेंगे दही, कुछ ही देर बाद आप देखेंगे कि दूध फट जाएगा। और फटने से क्या होगा, ये दानेदार हो जाता है, दूध अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाएगा। तो जो एक मावा का टेक्सचर देगा इस बर्फी को बनने में। तो इस तरह से, इसीलिए हमें इसमें दही डालना होता है। और ये बिल्कुल आप देख सकते हो कि ये दानेदार हो गया है, फट गया है दूध। तो इस तरह से चलाते हुए ये हमें इसे पकाना है। और ये देखिए, आप पूरी तरह से ये फट चुका है, पानी अलग दिख रहा है और इसमें का दूध जो है अलग थक्के के रूप में दिखने लगा है। तो यही इस बर्फी में जो है मावे का टेक्सचर लाएगा, और जिसे देखने में ये दानेदार लगता है। और हमने दलिया भी डाला है इसमें। तो इसी तरह से इसे हमें पकाना है कुछ देर तक, जब तक कि ये गाढ़ी ना हो जाए। तो जैसे ही थोड़ा सा हम इसे पका लेते हैं, उसके बाद हम इसमें चीनी डाल देते हैं। तो चीनी लगभग 1/4 कप है, यानी 1 कप से थोड़ा सा कम है। और इस तरह से हमने इसमें चीनी भी डाल दिया है। और इस तरह से मेल्ट करते हुए इसे हमें पका के गाढ़ा करना है। जितना भी ये पानी पानी और अलग हुआ है दूध से, वो हमें इसे पका के सुखा लेना है। तो यहाँ हम डाल देते हैं 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट है, तो इससे फ्लेवर अच्छा आएगा खाने में। या आप नारियल को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हमने ड्राई फ्रूट्स भी डाला है, जिसमें बादाम और पिस्ता है, तो इसे भी हमने डालकर इसमें मिला दिया है और इसे हमें पकाना है। तो यहाँ पे 2 चम्मच और हम घी डाल दे रहे हैं। तो इस तरह से करते हुए हमें सारे घी को इसमें डालना है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर पे डालना है, एक साथ नहीं डालेंगे। तो इसे हम पकाते हैं और कुछ और तैयारियां हम कर लेते हैं। गैस के फ्लेम को हमने लो रखा है। और इधर ले लेते हैं 2 चम्मच कोको पाउडर, 2 चम्मच दूध में हम मिला लेंगे। तो दूध नॉर्मली चाहिए, गर्म दूध नहीं, ठंडा ही दूध हमने लिया है। तो इस तरह से 2 चम्मच हमें कोको पाउडर इसमें मिला लेना है। और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें फूड कलर, जिससे बर्फी का कलर और डार्क दिखे। तो इस तरह से हमें इसमें मिला लेना है। 1 या 2 पिंच आप फूड कलर इसमें डाल लीजिए, रेड कलर का फूड कलर है। और इस तरह से बराबर चलाते हुए हमें गाढ़ाई बना लेना है इसका, बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है। तो इस तरह से हमने इसे तैयार कर लिया है। और अब इससे हम इसमें डालेंगे। तो ये आप देख सकते हो कि हल्की हल्की गाढ़ा हो चुका है पहले से बहुत। तो अब इसमें हम डाल देते हैं कोको पाउडर। और कोको पाउडर से ही इस डोडा बर्फी जो हम मार्केट में मिलता है, इसी कोको पाउडर के कारण ही ये ब्राउन दिखता है। और यहाँ पे हमने 2 चम्मच और घी डाल लिया है।
तो इस तरह से हमें इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए पकाना है, और तब तक पकाना है जब तक ये पूरी तरह से इसका जो चाशनी है, जो पानी दूध ने छोड़ा था, वो सब बढ़िया से पक जाए। बाकी बचे हुए घी को भी हमने पूरी तरह से डाल दिया है, यानी कि पूरा घी इसमें हम डाल चुके हैं। साथ ही हमने थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाला है 1 चम्मच, और इस तरह से डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से पका लेना है, चलाते हुए बराबर चलाना है इस कंडीशन पे, नहीं तो नीचे लग जाएगा। और इस तरह से हमें इसे पूरी अच्छी तरह से, माने बहुत अच्छी तरह से इसे चलाते हुए भूनना है, पका लेना है, ताकि इसमें का जो भी चाशनी या पानी है वो अच्छी तरह से सूख जाए, ये सौंधा हो जाए। तो इस तरह से चलाते हुए हमें चलाते रहना है ताकि नीचे तले में लगे नहीं, और इसे कंटिन्यू हमें चलाते रहना है और इसे अच्छी तरह से सौंधा कर लेना है जब तक कि पूरा गाढ़ा ना हो जाए और ये इकट्ठा ना होने लगे, तब तक हमें इसे पकाना है। तो थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं इस कंडीशन पे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पक चुका है। तो इसे ठंडा होने के लिए हमने रख दिया था, और अब जैसे ही ये ठंडा होता है हाथ में गोली बना के देख लेंगे। अगर गोली बनने लगता है तो ये यानी समझना चाहिए कि ये अच्छी तरह से पक चुका है, और ठंडा होने के बाद ये और भी थोड़ा सा टाइट हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारा जो है मिश्रण बर्फी जमाने के लिए तैयार हो चुका है। तो गैस को हमने ऑफ कर दिया है। अब इसे हम ले लेते हैं, कोई भी थाली या ट्रे ले लेंगे हमें बर्फी को जमाने के लिए, और उसको अच्छी तरह से घी से ग्रीस कर लेते हैं। और इस तरह से घी से ग्रीस करने के बाद हम इसमें अपने बर्फी जमाएंगे। तो मार्केट में थोड़ा मोटा ही बर्फी ये मिलता है, तो उसी तरह से हमें भी इसे थोड़ा सा मोटा जमाना है। ट्रे में घी ग्रीस करने के बाद ऊपर से हम बटर पेपर भी लगा देते हैं ताकि ये आसानी से निकल जाए। तो इस तरह से हमने बटर पेपर लगा के, और उसके ऊपर से भी हमने ऑयल ग्रीस कर लिया है, घी। तो इस तरह से हमें अच्छी तरह से इसको भी पूरा ग्रीस कर लेना है घी से, और ये तैयार है। और इसमें अब डाल लेते हैं अपनी बर्फी को जमाने के लिए। तो इस तरह से हम सारे मिश्रण को इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं, और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया बन के ये तैयार हुआ है। देखने से ही लग रहा होगा कि बिल्कुल मार्केट जैसा इसका कलर भी आया है, और जो हमने कोको पाउडर डाला है ना, उसका फ्लेवर तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता है खाने के बाद। तो इस तरह से हलवाई भी बनाते हैं, और वो भी कोको पाउडर का ही यूज करते हैं, और खाने पे बिल्कुल लगता ही नहीं है कि इसमें कोको पाउडर पड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम इसे चिकना कर लेते हैं ऊपर से, और इसे जमा लेते हैं, बढ़िया से सेट कर लेंगे। तो इस तरह से फ्लैट करने के बाद हम इसके ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लगा लेते हैं, जो हमने पिस्ता और बादाम बचाया था, तो वो हम इस पे डाल के गार्निशिंग कर देते हैं इसका। आप यहाँ पे कद्दूकस किया हुआ नारियल भी इस पे डालकर गार्निशिंग कर सकते हैं, वो भी इसमें अच्छा फ्लेवर देगा, अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हमने बादाम को तो चिपका लिया है, अब थोड़ा सा पिस्ता भी इस पे डाल देते हैं। तो इस तरह से हमने आपने देखा ना कितना आसानी के साथ हमने डोडा बर्फी घर पे ही बना लिया है। तो बस इसी तरह से फ्रेंड्स आप भी बनाइए, बहुत इजीली बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें बनाने में, और ये बहुत टेस्टी भी लगता है खाने में। आप जानते ही हो कितनी महंगी मिलती है मिठाई, और बाहर की मिठाइयाँ उतनी शुद्ध भी नहीं होती हैं। तो इस तरह से आप घर पे ही इसे बना के तैयार कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। और इस तरह से आप बना के घर पे मिठाई तैयार कर सकते हैं, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, त्योहार हो, आप इसी तरह से घर पे इसको बना के सर्व कर सकते हैं। तो हमने इसे 3 से 4 घंटे के लिए रख दिया था अच्छी तरह से फ्रिज में, और ये सेट हो चुका है। तो अब इसे हम काट लेते हैं, तो किनारों से हम छुड़ा लेते हैं चाकू की मदद से, और इस तरह से हमें घर पे ही आसानी से ये बर्फी तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं देखने में भी बहुत ही यम्मी लग रहा है देखने से ही। तो इसे हम काट लेते हैं, और इसके पीस आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटा बड़ा बना सकते हो, चाहे जिस साइज का आप काट के इसको तैयार करिए। तो मैं तो चौकोर शेप में ही काट रही हूँ, और ज्यादातर ये मार्केट में भी चौकोर शेप में ही मिलता है, तो इस वजह से इसे हम चौकोर शेप दे रहे हैं।
और ये खाने में तो टेस्टी बहुत ही होता है। एक बार आप इसे भी जरूर बनाइए, बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं हमने प्लेट में इसे सर्व कर लिया है और इस तरह से इसे घर पे आसानी से बनाया जा सकता है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।